Hello everyone. Hope you all are doing well. हमारा आज का टॉपिक है टेबल्स इन HTML। आपने पिछले वीडियो देखे ही होंगे जिसमें HTML हमने बेसिक कवर करा। HTML में लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कवर करी और हमने इमेजेस इंसर्ट करनी सीखी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ यू कैन इंसर्ट टेबल, हाउ यू कैन क्रिएट टेबल इन HTML। हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं HTML में। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए उसी तरह से हम अपना HTML का टैग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है HTML, टेबल्स इन HTML। तो हम नॉर्मली जैसे आप अपना HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसी तरह हमने अपना HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लॉज, हेड क्लॉज, we will start body tag, टेबल टैग भी कॉम्बिनेशन है। टेबल जब आप क्रिएट करेंगे तो टेबल भी कॉम्बिनेशन है कई दूसरे सब टैग्स का। एक टैग से, सिर्फ एक ही टैग से आपकी टेबल नहीं बनेगी। टेबल के अंदर टेबल टैग तो हमें लगाना ही। जैसे आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाना पड़ता है, OL का टैग लगाना पड़ता है। अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्मेट में लाने के लिए आपको अनऑर्डर का टैग लगाना पड़ता है, UL का टैग आप यूज करते हैं। ऐसे ही जब व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, जब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड अ टेबल टैग। आपको टेबल टैग लगाना है। टेबल की फॉर्मेट में डाटा लाने के लिए यू मस्ट हैव टू इंसर्ट द टेबल टैग। आपको टेबल टैग लगाना है। टेबल टैग का जो फर्स्ट सब टैग है, अब टेबल में देखिए रो और कॉलम दोनों होते हैं हमारे पास। टेबल जब आप बनाते हैं तो टेबल के अंदर रो और कॉलम दो चीजें हम इंसर्ट करते हैं, रो और कॉलम। तो रो क्रिएट करने के लिए जो टैग हम लगाते हैं वो है TR। फर्स्ट TR टैग आप क्रिएट करेंगे, TR टैग लगाएंगे। TR, अब आपने एक रो तो बना दी। देखिए सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप टेबल बना रहे हैं, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल क्या है, कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। तो हम क्या करते हैं, रो, अब जो मैंने TR लगाया है, दिस इज TR, ये क्या है, एक रो क्रिएट कर देगा। ये जो TR है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, एक रो क्रिएट कर रहा है। और जब मैं इस रो के पार्टीशन कर देती हूँ, जैसे इस रो का मुझे पार्टीशन करना है तो मुझे उसके लिए जो टैग लगाना पड़ेगा, जितने पार्टीशन आपको बनाने हैं, मीन्स जितने कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर देंगे, TD का टैग। जितनी बार आपको डाटा एंटर करना है उतनी बार आप क्या करेंगे, TD का टैग एंटर कर देंगे। तो देखिए अब TR टेबल रो, रो बना देगा। और इस रो के अंदर जो रो आपने बनाई है, एक रो हमने बनाई है, फर्स्टली हम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वन रो TR। उसके बाद इस रो के अंदर, इस रो को जितने पार्ट में डिवाइड करना है, जितने कॉलम आप ऐड करना चाहते हो, उतनी बार जो टैग हम लगाएंगे वो है TD, टेबल डाटा। ठीक है, TR, उसके बाद TD। TD में जो भी आपको डाटा एंटर करना है, जैसे सपोज मैं सबसे पहले कर रही हूँ सीरियल नंबर, TD। ये सारे के सारे जितने भी टैग हम लगा रहे हैं वो सारे कंटेनर टैग हैं, आपको बंद करने भी जरूरी है। TD, सीरियल नंबर, सेकंड डाल दिया मैंने, S नेम, स्टूडेंट नेम, देन द थर्ड वन, तीसरा बना रही हूँ मैं आपका जो कॉलम इंसर्ट कर रही हूँ, परसेंटेज। अब एक रो अगर आपने और कॉलम बनाने हैं तो उतने आप TD इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, TD को मैंने TR को बंद कर दिया। एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है। इफ यू वांट टू इंसर्ट मैनी कॉलम्स देन यू कैन यूज अनदर TD टैग। एक और TD टैग आप यूज करिए। जितने आप TD यूज करते जाएंगे उतने ही कॉलम इंसर्ट करता जाएगा एक रो के अंदर। अब मुझे सेकंड रो बनानी है, देन अगेन
insert tr tag, again follow the same process, td सीरियल नंबर डाला था हमने, इसमें डाटा डाल रहे हैं, सीरियल नंबर के बाद जो हम नेक्स्ट उसके ये सेम कॉलम, कॉलम के नीचे कॉलम आ जाएगा, तो सीरियल नंबर जो भी आपने एंटर करना है, मैंने 1 एंटर कर दिया यहाँ पर, टीडी या जो भी डाटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर वो डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, टीडी स्टूडेंट नेम एंटर कर दिया मैंने, टीडी को क्लोज कर दिया। द थर्ड वन इज टीडी एंड परसेंटेज, टीडी क्लोज, टी आर, 2 रो क्रिएट हो गई हैं। इसी तरह से आप और जितनी भी रो चाहें अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी डाटा को उठा लेती हूँ दोबारा से, यहाँ पर आप नया डाटा एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करा मैंने, एक टेबल के अंदर 3 रो क्रिएट करी है। देखिए पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, ये यहाँ बंद हो रही है। उसके बाद थर्ड रो है जो मेरी यहाँ से टी आर, ये तीसरी रो है, तीसरी रो मैंने स्टार्ट कर दी है यहाँ से। और उसके बाद टेबल टैग को बंद कर देंगे। जब आपको लग रहा है कि आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है, then you must have to close the table tag. Then same process, close the body tag and close the HTML tag. Save your file, जहां भी आपको लोकेशन सेव करनी है आपने, जहां वहां आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। table dot html, you must have to use the extension also when you are saving HTML file. तो हमने फाइल को सेव कर दिया। अब इस फाइल को आइए रन करते हैं। फाइल हमारी डेस्कटॉप पर फाइल थी, देख हमने कहाँ सेव करी है फाइल, टेबल डॉट HTML, इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। अब देखिए ये टेबल जो आ रही है हमारी, फॉर्मेट तो रेडी हो गया लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा कहीं भी। सिंपल सी टेबल दिखाई दे रही है हमें टेबल के फॉर्मेट के अंदर, सीरियल नंबर, नेम, परसेंटेज, ये इस तरह से एक टेबल आ जाएगी विदाउट एनी बॉर्डर। ठीक है, अगर आपके पेपर में इस तरह से टेबल दी जाती है या आप इस तरह से टेबल बना रहे हैं तो आप बिना बॉर्डर के टेबल बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विदाउट बॉर्डर टेबल आ जाएगी। लेकिन इफ यू वांट टू इंसर्ट बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर इंसर्ट करना है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल के एट्रीब्यूट्स, जिसमें से फर्स्ट एट्रीब्यूट आता है इसका टेबल बॉर्डर। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट आप 1 या 2 बॉर्डर ले सकते हो, 1 या 2, ये भी पिक्सल में ही है। जैसे आपने साइज इंक्रीज करा था वैसे आप बॉर्डर डाल सकते हैं, 1 या 2 जो भी आपको बॉर्डर इंसर्ट करना है। जितना आप इसकी विड्थ इंक्रीज करते जाएंगे, जितना बॉर्डर का साइज, बाय डिफॉल्ट 1 या 2 बॉर्डर आप ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बॉर्डर ऐड हो जाएगा चारों तरफ। अगर आप बॉर्डर लगाना भूल जाते हैं तो इट विल डिस्प्ले विदाउट बॉर्डर, बिना बॉर्डर के ये दिखाई देगी बॉर्डर। उसके साथ इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बीजी कलर। जैसे आप नॉर्मली बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, ऐसे ही आप टेबल का भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ टेबल का बैकग्राउंड कलर ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर कलर दे दिया येलो। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो पहले हमारी जो टेबल आ रही थी विदाउट बॉर्डर आ रही थी, अभी चारों तरफ बॉर्डर आ गया और टेबल का मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया येलो। तो येलो कलर में आपकी टेबल डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका अलाइन। यू कैन सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल ऑन द पेज। आप टेबल का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो पेज के ऊपर, जो भी अलाइन आपको चाहिए टेबल का वो अलाइन आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ टेबल का अलाइन सेट कर दिया सेंटर। ये एट्रीब्यूट है टेबल के। बॉर्डर, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, साथ साथ हम जैसे जैसे टेबल पूरी सीखेंगे बनानी वैसे वैसे उन एट्रीब्यूट्स को हम यूज करेंगे। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, पहले
सेट कर रहे हैं इसको, उसके बाद आपको बताती हूँ क्या है ये। सेल स्पेसिंग, दो एट्रीब्यूट हैं जो सेल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज कर देते हैं। ये स्पेस पिक्सल्स में ही है, जैसे आप नॉर्मली पिक्सल न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हो, ऐसे ही यहाँ भी सेल पैडिंग क्या करता है, और सेल स्पेसिंग तो क्या करता है, सेल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर देता है। और सेल पैडिंग टेक्स्ट एरिया से लेकर जो बाउंड्री लाइंस आती है हमारी, ठीक है, उनके बीच में जो बॉर्डर आ रहा है आपका, उनके अंदर जो पैडिड एरिया लगता है आपको बॉर्डर वाला, उसमें स्पेस इंक्रीज कर देता है ये, उसका स्पेस बढ़ा देगा। देखिए इसको रन करते हैं, ये देखो, अब जो हमारा सेल स्पेसिंग से तो क्या होगा, जो सेल्स के बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और सेल पैडिंग से ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, हर सेल के बीच में जो लाइंस आ रही हैं, जो बॉर्डर लाइंस आ रही हैं, सेल कंटेंट्स और सेल के बीच का जो एरिया है, वहां की जो लाइन आ रही है सेल पैडिंग, उसको इंक्रीज कर देता है। तो दो एट्रीब्यूट ये हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज कर देता है, और सेल पैडिंग जो सेल से बाउंड्री लाइंस के बीच का स्पेस है, वो स्पेस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो दो ये एट्रीब्यूट है। अलाइनमेंट देखिए, अलाइनमेंट से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जो आपने एक कॉमन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट हमने यूज करा है यहाँ बीजी कलर, बीजी कलर एट्रीब्यूट आप टी आर के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पहली टी आर है जो हमारी टॉप टी आर है, उसका कलर चेंज करना है, तो यू कैन यूज द बीजी कलर ऑप्शन। टेबल से अलग कलर रखना चाहते हैं आप उसका कलर, तो कलर बीजी कलर, यहाँ हम कलर सेट कर देते हैं। ये देखो यहाँ मैंने रेड कलर सेट कर दिया है, तो ऊपर वाली टॉप लाइन का कलर चेंज हो गया है। जिस रो का मैंने, आप सभी रो का अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। अगर आप इस सेकंड टीआर के साथ इसको यूज कर लेंगे, मैंने कलर सेट कर दिया यहाँ पर पिंक, देखिए पिंक कलर आ गया। उसी तरह से मैं थर्ड लाइन के साथ जो कलर है वो सेट कर देती हूँ, बीजी कलर। तो बीजी कलर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो टेबल के डिफरेंट टैग के साथ, आप सब टैग हैं जो टेबल के, उनके साथ भी यूज कर सकते हो। अलाइन ऑल्सो, यू कैन यूज अलाइन ऑल्सो, अलाइन भी आप सेट कर सकते हो। जो टेक्स्ट अलाइन आ रहा है टेबल के बीच में, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, उसका अलाइन भी आप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। बीजी कलर, अभी यहाँ मैंने कलर सेट कर दिया। तो ये देखिए तीनों जो रो हैं हमारी, उनका हमने डिफरेंट, अब मुझे पर्टिकुलर कॉलम का कलर सेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, तो यही टैग, यही एट्रीब्यूट मैं उस पर्टिकुलर कॉलम में अप्लाई कर दूंगी। जैसे मुझे सीरियल नंबर है, इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर भी यूज कर सकती हूँ। बीजी कलर, यहाँ पर मैंने कलर सेट कर दिया इसका, ग्रीन, ब्लू कर देते हैं। तो देखिए एक पर्टिकुलर कॉलम का कलर चेंज हो गया, एक पर्टिकुलर लाइन में, एक रो में आप फिक्स कॉलम, जिस कॉलम पे आपने कलर सेट कर दिया, उसका कलर चेंज हो गया। इसी के साथ तो टेबल जो टैग है हमारा, उसका हमने एक एट्रीब्यूट किया बॉर्डर, जो बॉर्डर लगा देगा आपकी टेबल के चारों तरफ, बॉर्डर पुट करने के लिए। सेकंड बीजी कलर जो है हमारा बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। अलाइन एट्रीब्यूट टेबल का अलाइनमेंट सेट कर देगा, यानी कि टेबल आपकी कहाँ चाहिए आपको पेज के ऊपर। सेल पैडिंग स्पेस इंक्रीज कर देगा, जो बॉर्डर लाइंस है, बाउंड्री लाइंस है, उनमें सेल स्पेसिंग, सेल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर देगा। तो ये टेबल के कुछ बेसिक एट्रीब्यूट है, ये टेबल के सब टैग हैं। अभी टेबल सिर्फ हमने शुरू करी है, टेबल के और भी सब टैग हैं। अगर आपने टेबल जो आप ले रहे हैं, टेबल जो आप बना रहे हैं, उसमें जो टॉप लाइन आ रही है हमारी, जो जिसको आपने एज ए हेडिंग देना है, आप टेबल बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी, जैसे सीरियल नंबर, नेम, परसेंटेज, इसको एज ए हेडिंग शो करना चाहते हो, तो यू कैन पुट वन टैग हेयर, TH, काम सेम रहेगा इसका। ये सिर्फ क्या करेगा, जो टेक्स्ट आप डालेंगे उसको बोल्ड कर देगा, हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को, मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बोल्ड कर देगा।
अब देखना डिफरेंस, आप जब हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, अभी देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है ऊपर ये, और इस टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा व्हेन वी आर यूजिंग टीएच। ये देखो ऊपर वाला जो टेक्स्ट हो गया बोल्ड हो गया हमारा, नीचे नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है। तो काम सेम ही रहेगा टीडी और टीएच का, कि कॉलम क्रिएट करने के काम आते हैं, लेकिन टीएच क्या काम करता है, एज ए हेडर कन्वर्ट कर देता है जो आपका टेक्स्ट होता है उसको, जो आप कॉलम में टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हो उसको एज ए हेडिंग, उसको थोड़ा बोल्ड कर देगा, नॉर्मल टेक्स्ट से स्ट्रॉन्ग दिखा देगा थोड़ा सा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल के रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का एक सब टैग होता है कैप्शन। कैप्शन, कैप्शन का क्या यूज है, कैप्शन दे देता है, मींस हेडिंग डाल देता है टेबल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हेडिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड। कैप्शन को साथ साथ ही बंद करना है हमें, जैसे आप टाइटल देते हो वैसे ही आप यहाँ कैप्शन दे देंगे, मींस टेबल का एक, ये देखिए बिल्कुल टेबल के ऊपर सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है ये जब आप कैप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टेबल को एक हेडिंग डिफाइन करने के लिए, टेबल को हेडिंग देने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टेबल कैप्शन को। तो आज जो हमने करे हैं वो है टेबल के कुछ कॉमन से सब टैग हैं। हमने जो टैग करे कैप्शन, टेबल को कैप्शन देने के लिए, टेबल को हेडिंग डिफाइन करने के लिए, टीआर टैग टेबल में रो क्रिएट करने के लिए, टीएच कॉलम क्रिएट करने के लिए लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडर। उसके बाद है